घोड़ी उछल उछल कर आ रही है। क्यों, परेशान करने के लिए? क्या खिलाने के लिए आई हूँ। ओहो, अचानक खाना ला करके खिलाने की तुझ में इच्छा कैसे जागी? जरूर कोई बात है। तुम अकेले हो ना, बनाकर खाने में तकलीफ होगी, इसीलिए मैं बनाकर खिला रही हूँ। ये दाल, ये खट्टा, ये अचार, सब्जी, ये चिकन है, ये चावल है और ये है मीठा। तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए बनाकर लाई हूँ, खाओ। मैं अकेला हूँ ना, मुझे इतना ही नहीं बल्कि और ज्यादा चाहिए। हाँ? मुझे रोटी पसंद है, मेरा रूट ही सेपरेट है। देखो राजा, तुम चुपचाप खाना खाओ और होशियारी कम करो। पहले तुम किस करो। किस? नहीं नहीं, एक निवाला तो खिलाओ, सिर्फ एक निवाला। ए राजा, तुम मिलाकर खा सकते हो ना? मेरी रानी, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारे इन हाथों से खाऊंगा तो खाना और भी स्वादिष्ट होगा, है ना? अपना रूट ही सेपरेट है। देखो, काट दिया ना मुझे, मारूंगी। मास्टर जी, मास्टर जी। बेटा राजा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? दरअसल मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। तुम ही हो। हाँ, यही बताना चाहते थे? मैं वो क्या है तुम? मैं आगे भी कुछ बोलोगे? मैं वही हूँ जी। हाँ, तुम ही हो। ये क्या है बेटी, वो मैं कर रहा और तुम हंसे जा रही हो? दरअसल बात क्या है, बताओ ना। पिताजी, वो मैं हूँ और ये है। हाँ वो। हाँ मैं हूँ। हाँ। और ये है। हाँ वो। मैं क्या करूँ? समझ गया, तुम दोनों शादी करना चाहते हो, यही ना? हाँ, बात वही है। इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो, हैं? बेटा राजा, तुम्हारे जैसा लड़का हमारी दुर्गा के लिए मिलना, ये दुर्गा की ही पूजा का फल है। अपनी माँ को खोने वाली ये दुर्गा मेरी जिंदगी की यही बस एक इच्छा थी कि इसकी शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो, और मुझे लगता है कि वो इच्छा आज पूरी हो रही है, तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? एक अच्छा सा मुहूर्त देख के तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। खुश हो ना? ये क्या हो रहा है? अरे धड़, उस लड़की की शादी होने जा रही है। जिंदगी आगे क्या ऐसे ही चलेगी? ऐसे ही चलेगी। चल मास्टर को चल के इस सर को नारियल की तरह कब तक लेकर घूमता रहूंगा? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब इस धड़ के सारे जीना पड़ेगा। क्या मैं इस सर को लेकर जिंदगी भर ऐसे ही घूमता रहूंगा मास्टर जी? मैं कैसे जीऊंगा इसके साथ? चुप करो। ये अपना रोना तुम लोग हद से ज्यादा करके मेरा ध्यान भटकाओगे तो मैंने जो दवा तैयार की है उसे तुम दोनों के ऊपर छिड़क कर समुद्र के अंदर फेंक दूंगा। मैं मानता हूं, चुप करो। दरअसल बात क्या है, मुझे बताइए मास्टर जी। और क्या, उस दुर्गा की शादी राजा से होने वाली है, और शादी हो जाने के बाद वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा, और सुहाग रात भी हो जाएगी। इसके बाद हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब कोई फायदा नहीं, कैसे भी करके भूतनाथ को बुलाना पड़ेगा। चलो हटो इधर से। हाँ। जंगी रोकमा, जिंगी कोकमा, आ रे जिंगी आ। अरे जिंगी तू हंस रहा है? हाँ, और मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। उधर दुर्गा और राजा की शादी होने वाली है और तुम हंस रहे हो। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं और मेरे शिष्यों के धड़ और सिर आएंगे नहीं, और तुम्हें जो कहा था वैसा योग भी मुझे नहीं मिलेगा। अब और क्या करूं बताओ? और क्या है, उस लड़के का दिल बदल कर उसे किसी और तरफ मोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा। देखो भूतनाथ जी, उसे ऐसे मोड़ने के लिए वो कोई कार या साइकिल नहीं है, प्यार है, प्यार। और तुम घुमाने के लिए बोल रहे हो? किसी भी मानव को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली खूबसूरत सुंदरी को मैं बना रहा हूँ।
जंतर मंतर। मेरी रानी, शहर से मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ जानती हो? इन सब को अगर तुम पहनोगी ना, बिल्कुल परी नजर आओगी। हाँ। शहजादे, तुम्हारे गहने मेरे पास है, लो, आओ ले लो। ए राजा, उधर नहीं, इधर आओ, यहाँ। क्या देख रहे हो? यहाँ आओ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, इधर आओ ना, आओ ना। क्या है जी? तुम खूबसूरती में देवकन्या जैसी दिखाई पड़ रही हो, लेकिन क्या? एकदम दिल को बहलाने वाली हो। तुम्हें तो इसी तरह। तो फिर देरी क्यों कर रहे हो? हम दोनों के बीच में तुम्हारे ये कपड़े, तुम्हारे ये गहने अगर निकाल दो तो? ओ, ऐसा क्या? निकाल देती हूँ। तुम्हारे वाले तुम्हारे पास रखो और मेरे वाले मैं ले जाऊंगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। शहजादे। हे, अब तुम्हें क्या हुआ? जंतर में मंतर, तुम्हारी नाक में रस्सी। अच्छे मूड में था तो आकर शैतान क्या टपक गया। गुरुजी, वैसे भी हमारे नाक में रस्सी पड़ने वाली है। तेरा झगड़ा क्या है, बोल। उस खूबसूरत लड़की के हाथों से राजा कब का निकल चुका है। अब हमारा क्या होगा मास्टर जी? उस लड़की की तो शादी होने जा रही है, हम क्या इधर जग मारेंगे? अपना मुंह बंद करो, आधे शरीर वाले ज्यादा बकवास मत करो। अब आगे क्या होगा तुम देखते जाओ। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती, रुक जाओ। शादी रोकने वाले तुम कौन हो? मेरी बेटी की अच्छे मुहूर्त पे शादी होने जा रही थी। ये क्या कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शादी के इस मंडप में ये जो दुर्गा बैठी है, ये मेरी पत्नी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? बेफजूल की बात करोगे तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, समझ गए ना? आप थोड़ी शांति रखिए। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और झूठ कभी सच हो नहीं सकता, लेकिन सच हमेशा सच होता है। जब हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, तभी से हम दोनों में प्यार है और हम दोनों ने कस्में खाई थी कि हम दोनों साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे। झूठ है ये आदमी जो कह रहा है वो सरासर झूठ है। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम भूल गई वो वक्त जब हम तुम साथ साथ चांदनी रात में घूमते थे? छोड़ो। और संडे के दिन एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सड़कों पर चलते थे? और उस पहाड़ी के मंदिर पर शादी का फैसला भी भूल गई? पंच तत्वों को साक्षी मानकर तुमने अपनी लाज मेरे हाथों में रखी थी
और मैं पैसा कमाने के लिए दुबई जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार करना। मैंने ऐसा नहीं कहा था क्या? बोलो, जवाब दो। तुम बताती क्यों नहीं हो? छोड़ो। एक पैसे वाला और मुझसे स्मार्ट लड़का मिल गया तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। नहीं नहीं दुर्गा, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ के मत जाओ दुर्गा। दुर्गा नहीं। छोड़ो। नहीं जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ए, दुर्गा कैसी है ये मेरा दिल अच्छी तरह से जानता है। तुम जो कुछ बोल रहे हो मैं यकीन नहीं करता। तुम निकलो यहाँ से। ए, तुम मेरी बीवी को मुझसे छीन रहे हो और कहते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। यकीन ना हो तो मेरी बीवी से पूछो कि उसके बदन में वहाँ पर जहाँ पर पति के अलावा कोई दूसरा देख नहीं सकता 1 रुपये के आकार का तिल है कि नहीं। जरा उससे पूछ के बताओ मुझे, जरा पूछो। दुर्गा, ये जिस तिल के बारे में बोल रहा है वो तुम्हें है या नहीं? वो जो कह रहा है सही है, मगर हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है जी। ये कौन है मैं इसे नहीं अपना जानती। मुंह बंद रखो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ बोल रहा है सच बोल रहा है। आप मुझ पर यकीन कीजिए। इस दीपक और भगवान की कसम खाकर आपके पैर पड़ती हूँ। मैं इस आदमी को नहीं जानती। मैं इस आदमी को नहीं जानती जी। तुम्हारे आंसुओं और नाटक को देखकर तुम पर मैं विश्वास नहीं करने वाला। तुम्हारी असलियत के बारे में मुझे पता चल गया है। तुम पवित्र हो कहकर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मुझे अपने पीछे घुमाया। मैं तुम्हारे प्यार में रहा, लेकिन अब तुम्हें देखने की इच्छा नहीं हुई। राजा, राजा, राजा मेरा विश्वास करो। मुझ पर यकीन करो राजा। राजा मेरी बात सुनो। मुझ पर यकीन करो राजा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ राजा। मुझ पर यकीन विश्वास। करो। बेटा, 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 राजा। मेरी बेटी धोखा नहीं दे सकती बेटा। ये छल कपट बिल्कुल नहीं जानती है। ये मासूम है बेटा। इसके साथ अन्याय मत करो बेटा। अगर इस तरह शादी के मंडप से उठकर चले जाओगे तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो यहाँ जाएगी। मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बेटा। नहीं, नहीं पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे कोई बचाओ, पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ पिताजी? पिताजी। बेटी दुर्गा, मैंने तुम्हें माँ बाप बनकर पाला, नहीं, पिताजी नहीं। लेकिन शादी के मंडप से तुम्हारा होने वाला दूल्हा नहीं पिताजी, नहीं, नहीं। चला गया। बचाइए। अब मैं भी जा रहा हूँ बेटा। अब तुम्हारा क्या होगा? पिताजी, अरे, अब अरे कोई बचाओ, कोई है। अब दुर्गा माँ तुम्हारा